देखिए जनाब, हम सब ने सड़कों पर चलती हुई गाड़ियां देखी हैं, हमने सड़कों पर चलते हुए थ्री व्हीलर्स देखे हैं, बाइक्स देखे, सब कुछ देखा है, लेकिन आखिर वो बनता कैसे है? क्या ये हमने कभी देखा है? देखोगे कैसे? जब हम दिखाएंगे तभी तो देखोगे। इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं ऑटो 9 और आज हम मौजूद हैं ऑयलर ईवी के प्रोडक्शन प्लांट में। यहाँ पर इस तरह के ऑयलर हाईलोड ईवीज तैयार किए जाते हैं जिनकी पेलोड कैपेसिटी 700 किलो है। ये फुल इलेक्ट्रिक है। तो आखिर इनका जन्म होता कैसे है, एकदम आपको प्लेटफॉर्म लेवल से दिखाएंगे। खालिस लोहे को एक दमदार इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर में कन्वर्ट होता हुआ दिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आइए आपको देते हैं एक टूर ऑयलर ईवी के इस प्लांट का। तो ऑयलर ईवी के प्लांट में आते सबसे पहली चीज जो हमें दिखाई देती है वो है एक खुफिया जगह, जहां पर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर से अपन आपको दिखा सकते हैं। इसको कहा जाता है, आप यहाँ देखिए, कॉकटेल बॉक्स सब असेंबली। बेसिकली इस कमरे के अंदर ना एक कॉकटेल बॉक्स तैयार हो रहा है। वो बॉक्स जिसके अंदर आर्क रिएक्टर मौजूद होगा, वो बॉक्स जिसके अंदर मशीन कंट्रोल यूनिट तैयार होगी और बैटरी पैक रखा जाएगा। ये सीक्रेट है, इसको सीक्रेट रहने देते हैं। ये वो शेफ्स का सीक्रेट मसाला है। आर्क रिएक्टर ऑयलर ईवी की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बैटरी को कूल करने के लिए और हीट करने के लिए भी काम आती है। ये दोनों काम करता है। आर्क रिएक्टर पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ और अब हम आ गए हैं वेल्ड फ्लोर पे। वेल्ड फ्लोर के बारे में बात करें तो यहाँ पर हो रही है लगातार स्पॉट वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, इस तरह से स्पॉट वेल्डिंग की जा रही है। इसके फ्रेम को तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर आपको ये फ्रेम के पैनल्स दिखाई दे रहे होंगे। इन फ्रेम के पैनल्स को वेल्डिंग की मदद से एक प्रॉपर फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। आइए आपको एक बार अंदर का चक्कर लगवाते हुए चलते हैं। भाई, वेल्ड शॉप में जाने से पहले ग्लासेस ज़रूरी हैं और हेलमेट बेहद ज़रूरी है। देखो, सुरक्षा पहले आती है, इसलिए बाकी सब कुछ बाद में। ये हेलमेट लूज़ कैसे होगा? मैंने कर लिया हेलमेट लूज़। चलो जी, चलिए दर्शन देते हैं आपको, दर्शन दिलाते हैं आपको। चारों तरफ यहाँ वेल्डिंग चल रही है। आप ये देखो, यहाँ पर फ्रेम जो है उसको तैयार किया जा रहा है, जिसको आप चेसी कहते हैं। चेसी के ऊपर पूरी की पूरी ऑयलर ईवी तैयार होगी। हर एक स्टेशन लेवल पर वेल्डिंग हो रही है और कमाल की बात यह है, आप इसको रोल्स रॉयस से कंपेयर कर सकते हो। उसका रीज़न ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर हर एक काम हाथों से हो रहा है। आप देखो, सारी वेल्डिंग हाथों से हो रही है, कहीं पर भी रोबोटिक्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे। उसका रीज़न ये है कि जो भी पॉइंट कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर रोबोट नहीं जा सकता, वहाँ पर एक ह्यूमन हैंड जा सकता है। इसीलिए इस तरह से वेल्डिंग करके इस फ्रेम को तैयार किया जा रहा है। वहाँ पर फ्रेम तैयार हुआ है। अब इसके बाद आप अगर यहाँ पर देखेंगे इस वाले स्टेशन पर आकर, तो यहाँ पर ऑयलर ईवी हाई लोड का फ्रंट जो पैनल है उसको तैयार किया जा रहा है। यहाँ फ्रंट तैयार होता है। उसके बाद आगे आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, पार्ट्स इसके अंदर जुड़ते चले जाएंगे और वो कहते हैं ना कि साथ ही मिलते गए और कारवा बनता चला गया। अब आप ये देखो, आपको पहली नज़र दिखाई देगी ऑयलर ईवी हाई लोड की। यहाँ पर आपको पहली बार कुछ हद तक बनता हुआ नज़र आएगा। चारों तरफ से जो पार्ट्स हैं वो आ रहे हैं और यहाँ पर चिंगारियाँ भी उड़ रही है। भाई, ओ माय गॉड, बचपन में ये वेल्डिंग वाले हमने बहुत देखी है लाइटें, मज़ा आता है। ये बेसिकली मिग वेल्डिंग हो रही है। और आप इस साइड देखिए तो यहाँ पर अब काफ़ी हद तक ऑयलर ईवी हाई लोड शेप ले चुका है। उसके ऊपर कैबिन है, उसको बना दिया गया है। अब ये एक चीज़ है जिसकी वजह से यहाँ पर रोबोट्स नहीं, इंसान काम करते हैं। एक इंसान नीचे गया और नीचे जाकर उसने वेल्ड कर दिया। रोबोट के लिए नीचे जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता, अगर इसको पूरा नहीं तो 360 घुमाना पड़ता। ये एक स्टार्टअप है, तो इन्होंने इनोवेटिव तरीके निकाले हैं कि क्वालिटी भी हो जाए और क्वांटिटी भी हाथ के हाथ मैनेज की जा सके। इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए, आपको काफ़ी हद तक तैयार रूप में दिखाई दे रहा होगा ऑयलर का हाई लोड ईवी, और कुछ इस रूप में ये आ चुका है। अभी तक इसके ऊपर पेंट जॉब वगैरह नहीं किया गया और वहाँ से पार्ट्स आ रहे हैं अलग अलग जगह से और उसको तैयार किया जा रहा है। यहाँ से ये पूरी जो लाइन है, ये पूरी लाइन खत्म होती है कुछ यहाँ पर आकर ऑयलर ईवी ने अपना पहला रंग रूप ले लिया है। और मैं आपको एक बात बता दूं, हर लेवल पर इंस्पेक्शन होता है। एक एक पार्ट जो इसके अंदर लगा हुआ है ना, उसको इंस्पेक्ट किया गया और उसको लिंक करा हुआ है कंप्यूटर सिस्टम के साथ कि कहीं वो पार्ट जो इस गाड़ी के अंदर लगा है वो डिफेक्टेड तो नहीं है, क्योंकि वो सारा डिफेक्शन जो है वो ऑलरेडी पहले चेक किया गया। क्वालिटी कंट्रोल पहले हुआ। आगे आइए मेरे साथ, क्वालिटी कंट्रोल वाले इलाके में भी मैं आपको लेकर चलूँगा, दिखाऊंगा कि वहाँ पर क्या होता है और क्या नहीं होता है। अब आप ये देखिए, यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। सो बेसिकली हर एक कंपोनेंट को अलग से चेक करने के बाद उनका एक टॉलरेंस मेथड तो तैयार किया गया है, उसको क्वालिटी कंट्रोल करने का मेथड तैयार किया गया है। उसके बाद उस लैब के अंदर जो डेटा पॉइंट्स आए थे, उस डेटा पॉइंट से ये एक तरीके से ढांचा तैयार किया है, सांचा मोल्ड कह सकते हो। उस मोल्ड के ऊपर इसको फिट कर दिया। फिट करने के बाद पता लग जाता है कि आखिर कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं है किसी भी पीस में। अगर ये सारी चीज़ें उसके हिसाब से फिट हो रही है, पूरा पैनल फिट हो रहा है उन कैलकुलेशंस के हिसाब से,
तो यानी कि ये जो बॉडी है ये फिट है। आगे चलते हैं, आपको मज़ा ज़रूर आ रहा होगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, है ना भाई। अब अगली तरफ जाएंगे, आगे इसके आगे जो पॉइंट आता है वो आता है इसका पेंट वाला हिस्सा आएगा। तो अब भाई हम डेंजर जोन से बाहर आ गए हैं, तो अपन हेलमेट उतार देते हैं। थैंक यू सो मच सर। और आप ये देखो यहाँ पर भी ये सारे पार्ट्स रखे हुए हैं, अलग अलग पार्ट्स रखे हैं, इन्हीं के थ्रू ये असेंबली लाइन की तरफ पार्ट्स जाते हैं और फिर पूरी असेंबली तैयार की जाती है। अब दूसरी तरफ से आएंगे और आपको पूरा घुमाएंगे, चलिए चलते हैं। और अब हम आ गए हैं फाइनल असेंबली लाइन पर, जहाँ पर एक्चुअली में मोटर, बैटरी पैक, ये सब कुछ असेंबल हो रहा है और उसके बाद जाके उसमें टायर वगैरह लगेंगे। आप ये देखिए यहाँ इस फ्रेम के नीचे यहाँ पर मोटर को लगा दिया गया, उधर बैटरी को लगा दिया गया और हर लेवल पर जो भी पार्ट्स को फिट कर रहे हैं ना, हर एक चीज़ की स्कैनिंग हो रही है, उसको कंप्यूटर के अंदर फीड कर रहे हैं डेटा को, ताकि ये पता रहे कि भाई किस गाड़ी के अंदर क्या चीज़ फिट हुई है, कौन सा कंपोनेंट फिट हुआ है। अब फाइनल असेंबली लाइन में आपको दिखाता हूँ। देखो जी, यहाँ पर बैटरी फिट हो गई, मोटर फिट हो गया, है ना। अब बात यहाँ से आगे बढ़ रही है, इस वाली लाइन पे आप जाएंगे तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे एक्सल सेट हो रहा है और फिर आर्म वगैरह फिट किए जा रहे हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा अपन आगे चलेंगे, जो पेंट है ना, पेंट इन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है, लेकिन इसके अंदर ऑयलर का जो इलेक्ट्रिक ईवी है, ईवी 3 व्हीलर है, इसमें कैथोडिक पेंट होता है। कैथोडिक पेंट मेथड वो होता है बेसिकली कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के अंदर पूरे ऑटो को डुबाया जाता है ताकि रस्ट ना हो, कोरोजन ना हो। इसी तरह की टेक्नोलॉजी आपको लग्जरी गाड़ियों में भी मिलती है। अगर आप रोल्स रॉयस लेंगे तो उसमें भी कैथोडिक ट्रीटमेंट किया जाता है। अब आप ये देखो, ये आर्म लगकर यहाँ तक आ गई है। अब बात आगे बढ़ेगी इससे, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अब अंदर वायरिंग का काम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बारी बारी यहाँ पर और चीज़ों को फिट किया जा रहा है। इधर मैट लगा दिया गया है, पूरी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर पूरी वायरिंग को जो है कंप्लीट कर दिया गया है। अब चलते हैं अगले स्टेशन पर। तो ये फाइनल असेंबली लाइन चल रही है। अब इसके अगले स्टेशन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ग्लासेस पड़े हैं, टायर्स पड़े हैं, तो विंडो, विंडशील्ड, इन सबको यहाँ पर फिट कर रहे हैं और साथ में हैंडल भी इसी स्टेशन पर फिट होएगा। आप देखो यहाँ पर हैंडल का कंपोनेंट लगा दिया, अब यहाँ पर इसकी फिटमेंट होगी। अब चलते हैं अगले स्टेशन की तरफ। अगले स्टेशन पर दिखाते हैं आपको क्या हो रहा है। अरे बहुत ही अमेजिंग है यार, बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब एक कमर्शियल व्हीकल को बनते हुए देखना। 12 इंच का व्हील इसके अंदर आता है, काफ़ी चौड़ा टायर भी साथ में लगाया हुआ है। ये इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। और आप ये देखो, हेडलैम्प्स वगैरह भी लग चुके हैं, इंडिकेटर लग चुके हैं, हॉर्न यहाँ पर लग चुका है और इधर ये डोर्स भी इधर फिट कर दिए गए। इसी असेंबली लाइन पर आप देखो, यहाँ पर डोर्स की भी फाइनल असेंबली कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर C3 माउंट लगा रहे हैं, बेसिकली यहाँ से जो है ये चार्ज वगैरह होगा और इसके कनेक्शंस को सारा फाइनल कर रहे हैं। अब चलते हैं अगले स्टेशन की तरफ। ये वाला स्टेशन हो गया है कंप्लीट। अगले स्टेशन पर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पर आप देखो, इधर यहाँ पर पीछे ये रेडिएटर लगा दिया गया है, कूलेंट का काम जो होगा वो सारी चीज़ें कर दी गई हैं और इसको एकदम फाइनल शेप दे रहे हैं। जितनी भी वायरिंग है उनको टाई कर रहे हैं, नॉट से टाई कर रही जा रही है ताकि कोई भी वायरिंग खुली हुई ना रहे। इसलिए हर चीज़ के लिए प्रिसिशन ज़रूरी है। बहुत ही खूबसूरत, और हर एक चीज़ यहाँ पर ना हाथ से होती है। देखो, कोई किसी भी चीज़ में इन्होंने अभी तक फिलहाल मशीन का यूज़ नहीं किया है। अब इसके दो राय हैं, एक तरफ लोग कहते हैं कि मशीन ज़्यादा प्रिसिशन का काम करती है, एक तरफ कहते हैं कि देखो हाथ का जो अनुभव है वो हाथ का अनुभव होता है। आगे आ जाओगी। अब हम आपको आगे लेकर चलेंगे और यहाँ पर रियर टायर्स की असेंबली हो रही है। यहाँ पर आप देखो, पीछे के टायर्स जो है उनको फिट किया जा रहा है और अब बेसिकली ऑयलर हाईलोड ईवी अपने पैरों पर खड़े होने को तैयार है। अब ये वाला जो स्टेशन है, ये स्टेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेशन है। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगे हुए हैं ना, वो पहले इनके QC डिपार्टमेंट से सारा का सारा चेक होकर आया, वहाँ पे स्कैन होकर आए थे कि जो भी ओके पार्ट है वो पार्ट आगे आया है। अब यहाँ पर ये हर एक पार्ट को स्कैन कर रहे हैं कि जो पार्ट आया है क्या वो ओके है या नहीं है। अगर वो पार्ट स्कैनिंग में फेल पाया जाता है तो यहीं पर ही उस पार्ट को रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो यानी कि इसके आगे कोई भी एक ऐसा पार्ट आगे नहीं जाएगा जो कि QC चेक होकर ना आया हो इलेक्ट्रिक लेवल पर। यानी कि जितने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, सबका QC चेक दोबारा हो रहा है कि जो पार्ट क्वालिटी कंट्रोल था वही पार्ट आगे व्हीकल के अंदर जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। ये स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर पूरी व्हीकल की एक तरीके से स्कैनिंग हो जाती है कि इसका एक एक कण एकदम जांचा परखा है। अब यहाँ अंदर देखेंगे तो यहाँ पर डैशबोर्ड लगा दिया है। इधर तक डैशबोर्ड लग चुका है, तीनों टायर लग चुके हैं, बैटरी वगैरह सब कुछ लग चुकी है, सबकी स्कैनिंग हो चुकी है, हर चीज़ का डेटा सेट हो चुका है। और इधर आप ये देखो, ORVM भी यहाँ पर फिट कर दिया है बबल रैप के साथ। ठीक है जी, तो यहाँ तक ये चीज़ हो गई। अब ऑलमोस्ट ऑयलर का हाईलोड ईवी तैयार है अपने अगली टेस्टिंग के लिए जाने के लिए। भाई ये लोग इतनी टेस्टिंग करते हैं कि मुझे नहीं समझ आ रहा कितनी टेस्टिंग करते हैं। हर चीज़ की टेस्टिंग है, हर लेवल पे टेस्टिंग है, हर लेवल पर उसको डेटाबेस में एंट्री के लिए डाला जाता है।
अब हम आ गए डायनो टेस्टिंग बे की तरफ और यहाँ पर आप देखो ऑयलर का जो हाईलोड ईवी है इसकी टेस्टिंग हो रही है। बेसिकली इस बे पर ना 3-4 चीज़ों को टेस्ट किया जाता है। एक रेंज को टेस्ट करते हैं, लोड के साथ आखिर कितना चल सकता है, क्या हाई स्पीड आएगी, क्या टॉप स्पीड आएगी, वो सब चीज़ें टेस्ट होती हैं। इसके साथ ही साथ इसका अंदर टॉर्क कितनी निकल रही है, पावर कितनी निकल रही है, वो टेस्ट होगा। तो ये देखो भाई, रोलर्स के बीच में टायर को फंसा दिया है और अब इसको स्टार्ट कर दिया। अब आप देखना ये टायर्स कितनी तेज़ घूम रहे हैं। सो बेसिकली अब इस चीज़ की टेस्टिंग कर रहे हैं कि कितनी, अगर इस पर लोड डाल के भी टेस्ट करेंगे बार बार, और इसके बाद इसकी रेंज कितनी निकल रही है, टॉर्क कितना निकाल रहा है, ये सारा डेटा ना इस कंप्यूटर के अंदर आ रहा है। और अब हम जा रहे हैं फाइनल पीडीआई बे की तरफ, जहाँ पर मतलब डिलीवरी से पहले आखिरी बार नज़र मारी जाएगी जितने भी व्हीकल्स हैं तैयार हो गए उनके ऊपर। और वो पूरा का पूरा ये एरिया है। यहाँ पर इस तरह से बेस तैयार किए गए हैं, इनके ऊपर ऑयलर हाईलोड ईवी आते हैं और उनको अंडर बॉडी भी टेस्ट करते हैं, ओवर बॉडी भी टेस्ट करते हैं। उसके बाद वो सारे फाइनल यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद बाहर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, जहाँ पर ये लोग रेन टेस्ट करते हैं। बेसिकली एक छोटी सी जगह पे खड़े करके चारों तरफ से पानी आता है और वो ट्रॉपिकल रेन को सिमुलेट करता है, ये देखने के लिए कि कहीं बॉक्स में तो कोई लीकेज नहीं है। क्योंकि जिस तरह के बॉक्सेस हैं, अगर इनके अंदर लीकेज हुई और ये लास्ट माइल डिलीवरी के लिए यूज़ होने आने वाले हैं, तो सोचो आपका अमेजोन का पैकेट गीला होकर आया और उसके अंदर आईफोन हो तो कितना गुस्सा आएगा। और ये है ऑयलर ईवी का शार टेस्टर। यहाँ पर ऑयलर के जो हाईलोड ईवीज़ हैं उनकी शार टेस्टिंग होती है। बेसिकली बरसात का मौसम बनाया जाता है और ये देखा जाता है कि कहीं किसी भी तरह की लीकेज तो नहीं है। जनरली आपने देखा होगा ट्रक्स के ऊपर या जो भी बॉक्स बॉडी वाले कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, ऊपर उन्हें त्रिपाल लगाना पड़ता था कि यार पानी लीकेज ना हो, अंदर पानी ना आए कहीं से भी। लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इन्होंने शार टेस्टर बनाया हुआ। अब ये देखो, अब ये शार चारों तरफ से शुरू हो गए और ये हुई वर्षा। क्या बेहतरीन, मज़ा आ गया। और इस तरह से वाइपर भी टेस्ट हो जाता है और पूरी की पूरी बारिश के अंदर ऑयलर हाईलोड ईवी को नहला दिया जाता है। तो यार ये है माहौल। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर आप जो ये पूरा का पूरा एरिया देख रहे हो, आप यहाँ से आप अंदर कुछ नहीं देख सकते क्योंकि ये एक सुपर सीक्रेट एरिया है। इसके अंदर ऑयलर अपनी खुद की बैटरी पैक्स तैयार करता है। LFP और NMC केमिस्ट्री से बैटरी पैक्स को तैयार किया जाता है और अंदर ही सारी बैटरीज की टेस्टिंग हो जाती है। अंदर ही बैटरीज के कूलिंग सिस्टम की टेस्टिंग होती है और पूरा पूरा बैटरी पैक तैयार किया जाता है। सेल से बैटरी पूरी यही बनती है और 90% से ज़्यादा बैटरी के जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे इंडियन हैं, मेड इन इंडिया है, मेक इन इंडिया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जगह थी। अंदर मैं आपको बताऊं, इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर काम किया ना, इतनी डिटेलिंग पर काम किया है कि आप हैरान हो जाएंगे देखकर कि एक स्टार्टअप जो अपनी बैटरी पैक को लेकर इतना ज़्यादा पैशनेट है, क्योंकि इसके अंदर पूरे प्रोडक्ट में बैटरी ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो यहाँ तक ये बात होगी। अब फाइनल मैं आपको QC एरिया पर ले जाता हूँ और वहाँ पर वीडियो एंड करेंगे। चलिए चलते हैं। सो बेसिकली ये है मेट्रोलॉजी लैब और ये मेट्रोलॉजी लैब का काम क्या है कि कोई भी मटेरियल जो अंदर आ रहा है उसकी टेस्टिंग करना, वो किस क्वालिटी का है, किस ग्रेड का है, जिस ग्रेड की रिक्वायरमेंट कंपनी को है उस ग्रेड का है या नहीं, कहीं वो स्टैंडर्ड्स पर खरा तो नहीं उतर रहा, और सॉरी कहीं वो स्टैंडर्ड्स पर फेल तो नहीं हो रहा, स्टैंडर्ड्स पर खरा उतर रहा है नहीं। तो वो सारी टेस्टिंग जो है वो इस लैब के अंदर होती है। आप मैं बाहर से आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी आप देखो अलग अलग तरह की मशीनें रखी हुई हैं जो अलग अलग तरह के टेस्ट यहाँ पर करती हैं। उसके बाद यहाँ तो बेसिकली मेटल वगैरह टेस्ट होते हैं। इसके बाद ये वाले एरिया ना, यहाँ पर सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट टेस्ट होते हैं। जो मैं आपको बता रहा था ना कि हर चीज़ के ऊपर बार कोडिंग होती है, तो एक एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इस इलेक्ट्रिकल लैब से टेस्ट होकर असेंबली लाइन पर जाता है कि भैया ये ओके, इसका आप इस्तेमाल कर लीजिए। और इसी के साथ इस वीडियो का अंत भी आ जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, ये बात आपको कॉमेंट कर बतानी है। क्या आपको ऑयलर के हाईलोड ईवी के बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने कभी उसको रोड पर देखा है या आप उसको यूज़ करते रहे हैं तो उसके बारे में बताइएगा। आपको इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखने में कितना मज़ा आया, क्या हमें इस तरह के और वीडियोस बनाने चाहिए और बिहाइंड द सीन्स लाने चाहिए या नहीं, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट जरूर लगाएं, टू व्हीलर चलाएं हेलमेट लगाएं, एक अच्छे मानव बने। जय हिंद कहें।